बता पाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से हर जगह निराशा। अभी एक बार कम्बल उड़ाने के बाद में बता दो उसका। हाँ, आप मुझे प्लीज कम्बल उड़ाने के बाद। मेरा प्रत्येक प्रिय भाई और बहन जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा झलक दे दिया है वीडियो का, बाद में आप लोग का दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बात मैं आप लोग के सामने रखता हूं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी को, भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची जितने लोग का है, आखिरी तो देखिए। और अधूरा देखने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये वीडियो तो देखोगे, लेकिन वीडियो के बारे में कुछ नहीं सुनोगे तो कैसा करके आप समझ जाओगे। इसलिए बात को भी समझना जरूरी है। कितने लोग तो खाली वीडियो को देखते हैं, लेकिन ये बात को जो है नहीं सुनते हैं। इसलिए क्या ज्ञान मिलेगा? कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। जितने लोग देख रहे हैं, आखिरी तो देखिए, और देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए। आपका इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल में नया है तो, और लाइक करिए, अपना अपना परिचित लोग को भी भेजिए, शेयर करिए। धन्यवाद। तो ठीक है, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये जो तस्वीर को, ये टीवी स्टूडियो में है, जो न्यूज़ नेशन करके एक चैनल है, उसमें बुलाते हैं। और ये जो पाखंड का पड़ताल है, आजकल जानते हैं दुनिया में जो अंधविश्वास फैला रहा है, बहुत बाबा लोग भी निकल गए हैं, गुरुमा लोग निकल गए हैं, और बहुत नाटक करते हैं। फादरी लोग भी निकल गए हैं, जो बाइबल का बात नहीं है उसी को करते हैं, और लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। भाई और बहन, चिन्ह चमत्कार तो होता ही है, ये नहीं बोलने का नहीं है, चिन्ह चमत्कार होता है। किसके द्वारा? इस मसीह के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होता है, और शैतान का शक्ति के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होता है। लेकिन ये टीवी वाले लोग बोल रहे हैं कि ये सब पाखंड है, ये सब पाखंड है। बाबा लोग को ऐसी, और कोई फादरी लोग को वैसी, मौलाना लोग को भी ऐसी है। आज से लेकर के हजार हजार साल जा रहा है, ये लोग का काम चल रहा है। आप सुनिए, शैतान भी है दुनिया में, बाइबल बताती है शैतान भी है। शैतान का आत्मा अभी भी काम कर रहा है, और परमेश्वर का सामर्थ्य भी है, पवित्र आत्मा भी है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का काम कैसा है और शैतान का काम कैसा है, इसको समझना जरूरी है। इसको समझना जरूरी है। सबको पाखंड बोलने से नहीं होगा। पाखंड बोलने से जो कि पाप का रास्ता में लेते हैं, धार्मिक रास्ता में नहीं है, पाप का रास्ता में रहते हैं, कुटकोपट करते हैं और विरोध करते हैं, और जो कुछ भी मूल्य नहीं ऐसे चीज़ में लोग को फंसा देते हैं, इसको कहा जाता है पाखंड। बोल के कहने से भी ठीक है। मेरे कहने का है भाई और बहन, मैं आप लोग का सामने एक बाइबल की बात रखता हूँ, आप पढ़िए। बाद में मैं इसमें खाली पर्व को अर्थात अध्याय को और पद को बता देता हूँ। अब बाइबल में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, मत्ती 24 अध्याय 24 पद में लिखा हुआ है। क्या है? 2 प्रकार का बात को वहाँ पर लिखा हुआ है। खुद इस मसीह ने कहा, अंतिम समय में दुनिया में 2 प्रकार का शक्ति खड़े हो जाएंगे। कौन कौन सा शक्ति है? उसमें लिखा है, एक तो मसीही विरोधी, अर्थात एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं। एंटी क्राइस्ट मतलब है झूठा मसीही है, लेकिन झूठा है, पाखंड है, ऐसे लोग निकलेंगे। और उसके बाद और एक विषय लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यद्वक्ता, आजकल जो गुरु लोग बोलते हैं, पर्ची लिखते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता, ये शैतान के द्वारा काम करता है। और जो मसीही है, झूठे मसीही लोग है, ये भी शैतान के द्वारा, लेकिन लुकाइट्स अर्थात छिप करके शैतान का आत्मा काम करता है। लेकिन इस मसीह का नाम से शैतान का आत्मा काम करता है और भ्रमित करते हैं लोगों को। ये है झूठा मसीही। और जो है और झूठा भविष्यद्वक्ता, आजकल का जानते हैं, गुरु माँ है और गुरु जी लोग है, गुरु लोग है, जो प्रकार आजकल चल रहा है, विरोध करते हैं। अब सब जाने माने व्यक्ति को जानते हैं। हमारा भारत में एक निकल गया है, बाबा है, कौन सा है? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। हर शाम उसका मुंह में जहर निकालते रहता है, आग निकालते रहता है, लोग को बारे में बताते रहता है। उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारा भारत में सब मिलकर के रह रहे हैं, इतना शोभा, इतना सुंदर में रह रहे हैं,
इसको जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये बाइबल अर्थात हमारा भारत का संविधान के खिलाफ है, लेकिन उसके लिए सब लोग आँखी बंद। बड़े बड़े मंत्री लोग जाकर उसको पैर पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग जाकर के वहाँ पैर पकड़ रहे हैं, उसको कोई टीवी वाला भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे लोग जो है इनको ज़्यादा पकड़ रहे हैं और वहाँ क्या करें, परख रहे हैं। तेरा काम क्या है, डॉक्टर लोग को बुलाते हैं, डॉक्टर लोग भी आते हैं वहाँ पर, और बहुत लोग आते हैं। आप तो देख रहे हैं तस्वीर में, डॉक्टर लोग भी है, और उसके बाद डॉक्टर लोग के साथ साथ बाबा लोग भी है, टीवी वाले भी है, और वहाँ पर ट्रिक करने वाले भी है, माइंड रीडर वाला भी है, और विज्ञान को मानते हैं ऐसे लोग भी है। सबको बुला करके ये पाखंड बोल के सबको करते। लेकिन एक बात मैं बोलूँ तो ठीक नहीं रहेगा। कैसा बात बोलूँ, ये ठीक नहीं रहेगा। ये जो टीवी वाले भी जितने लोग हैं, डॉक्टर लोग भी जितने लोग हैं, कौन सा विश्वास में है? तो या सच्चाई परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि जो बाबा लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं उसको तो ये लोग भी विश्वास करते हैं। ज़रूरत होगा तो उनके पास जाते हैं, अरे ज़रूरत होगा तो लोग को दिखाने के लिए इधर भीड़ दे रहे हैं। मेरे कहने का है भाई अरे भाई, सोचो समझो, ये बाइबल के बात को विश्वास करना है। हमको किसके बात विश्वास करना है? इसको विश्वास करना है। ठीक है, मैं आप लोग के सामने वीडियो में रखता हूँ, आप देखिए और सुनिए और जानिए। सामने है ट्रीटमेंट या इलाज तभी होगा जब उस चीज को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने और एक पेशेंट बुलाऊंगा। आइए, थैंक यू। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ, वो 5 बार में मैंने जो वादा किया मैं मेरा वादा पूरा करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 बार में आप चला के दिखाएंगे? जब चौथी बार आएंगे यहाँ पे, हाँ, और तब चौथी बार मैं देख लूंगा। ये व्हीलचेयर पे नहीं आएंगे और छड़ी नहीं, बिना छड़ी से आएंगे। अच्छा डॉक्टर कपिल, क्या लग रहा है कि आपने जो अभी तक देखा, फर्स्ट सिटिंग चूंकि आप भी थे, डॉक्टर बेनीवाल भी थे, बेनीवाल साहब भी आता हूँ डॉक्टर पर, क्या लग रहा है कि अभी आपने चला के भी देखा था, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा क्या? देखिए, जहां तक मैं इनकी बात करूं तो डेफिनेटली जो लास्ट टाइम था, मुझे जैसे ये चले थे लास्ट टाइम वैसे ही अभी चले हैं। मतलब ऑब्वियसली जब यहाँ इनका कंबल नहीं पड़ा था तब तो नहीं चल पा रहे थे इतना भी, बट आज ये चले हैं। पर जब ये आए इनका चले हैं, चलिए ये पॉजिटिव अभी इन्होंने कहा चले हैं, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है। और उनको जो कॉन्फिडेंस जो स्टिक थी उसका अभी नहीं था, बट उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस भी आ गया और ये विदाउट स्टिक भी अभी हमारे सामने चले हैं। बट इसमें अभी जो बात एक और समझ आई है कि इन्होंने कभी फिजियोथेरेपी कभी कराई नहीं। हाँ, वो उन्होंने, इसलिए मैंने पूछा। तो इसीलिए उनको भी उस चीज का कंपैरिजन नहीं है। और शायद ये भी हो सकता है अगर ये फिजियोथेरेपी करते तो शायद ये कंबल वाले बाबा को याद करते ही नहीं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट शायद ठीक करवा देता। डॉक्टर बेनीवाल जल्दी से मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें तो जैसे पहले पिछले बार भी हमने डिस्कस की थी कि इसमें तो इम्प्रूवमेंट आएगा, ये तो पार्शियल है ना। मैंने ये कहा था कि कंप्लीट पैराप्लीजिया, जिसमें हाथ पैर चल ही नहीं रहे बिल्कुल, उनको खड़ा करके चला के दिखा दे, तब मान जाएंगे हम। ये तो रिलेटिव चीज है, सापेक्ष। जवाब देंगे बाबा? हाँ, जवाब दीजिए। लाओ उसको भी 5 बार लाओ। नहीं, या 5 बार नहीं, मैं अपनी लाइफ आने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी इनकी। डॉक्टर साहब जब आप चैलेंज करते हैं ना, हाँ। यहाँ से इस मंच से तो इनको 5 करोड़ रुपए का भी ऑफर मिला हुआ है। वो ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है, वैलिड है, ठीक है, वो 5 सीटिंग में पता चलेगा। लेकिन मैं अभी आपको एक बात और बता दूं कि आज जो है ना, पुराने पेशेंट्स को हमने दिखाया सेकेंड सीटिंग में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब मैं नए पेशेंट्स को कॉल करता हूँ और अभी जो है ना, सामने ही कुछ और देख लेते हैं। मैं एक लड़के को बुला रहा हूँ, एक बच्चे को बुला रहा हूँ, उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं वो उसके पिताजी बता देंगे, लेकिन उसका एक हिस्सा काम नहीं करता है। अगर वो बच्चा आएगा यहाँ पे, आपके साथ वो पहली बार मिलेगा, हम उस पर क्या उम्मीद करें कि 5 बार की उम्मीद आपको? 5 बार में, लेकिन पहली बार में क्या उम्मीद करें, क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव साइन के बाद मैं वो भी बता दूंगा। मैं कमल उड़ाने के बाद वो आपको बता दूंगा। बताएंगे ना? ठीक है, जरा प्लीज उसको लेकर आइए, वहीं पे रखिए, वहीं रखिए, मैं आ रहा हूँ। आप साथ में हैं? आप मगर मुझे बता दें, ये बाय बर्थ दिक्कत थी या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई? ले लीजिए आराम से, माइक लीजिए। बाबा जी, ये 2-2.5 साल से इसका एक ही हिस्सा काम नहीं करता है। जिम में जाता था, पता नहीं जिम की वजह से इसने वजन उठा लिया, उसकी वजह से डॉक्टर तो कहते हैं कि इसकी MRI में क्लोट बने हुए हैं, जिससे का इसका एक हिस्सा काम नहीं करता। और कोई कह देता था किसी ने तंत्र से किया हुआ है, कोई कह देता था मंत्र से किया, कोई कहता कुलदेवी कैसे किया हुआ है। अब हमें आज तक समझ में नहीं आया। 2.5 साल से हमने 100 दरबार देख लिए, और मैं तो आपको आज नमन करता हूँ बाबा जी, बहुत दिनों से आपके। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए।
आप नहीं, माइक रखिए, मुझे आपसे बात करनी है जी। आप बाबा से बहुत उम्मीद लेकर आए, ठीक बहुत है, वो ज्यादा उम्मीद है। आपकी उम्मीद ठीक है, लेकिन देखिए है क्या, नाम साइंस के युग में जी रहे हैं। जी। साइंस जो है ना हर चीज को नहीं मानता कि बाबा कंबल उड़ाते हैं और उसके बाद इंप्रूव हो जाता है। क्या आपने डॉक्टर्स के पास दिखाया इस बच्चे को? बिल्कुल दिखाया, मैंने एम्स में भी दिखाया, पानीपत के हॉस्पिटलों में भी दिखाया। जब डॉक्टरों ने कहा कि इसके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी और उसकी संभावनाएं क्षण भर हैं और आप इसकी बजाय आयुर्वेद में जाओ, तो हम आयुर्वेद कितने का वर्ष हो गए ट्रीटमेंट- इस कंडीशन में इसको रहते? जी? कितने वर्ष हो गए इस कंडीशन? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल। मैं एक बार डॉक्टर से ऑब्जर्व हाँ, करवाऊं? जी 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 सर। डॉक्टर बेनीवाल, क्या देख सकते हैं? आपको रिपोर्ट वगैरह लेकर आए हैं क्या? रिपोर्ट मुझे पता नहीं था, मेरे मोबाइल में तो है एमआरआई मोबाइल की में है रिपोर्ट। ना, तो आप एक बार दिखाइएगा। मैं डॉक्टर से कंसल्ट इसलिए करवा रहा हूँ जी। क्योंकि पहले हम मोबाइल वाला है, तो आप निकालिए उसको, मैं वो मोबाइल वाला रिपोर्ट भी साझा करवाऊंगा। डॉक्टर बेनीवाल, क्या ऑब्जर्व कर पाए हैं अभी तक? इसमें एक साइड में वीकनेस है, हेमीप्लेजिया है, हेमीपैरेसिस, प्लेजिया नहीं है। इसको जरा Complete- समझा दीजिए तो आपका हाँ, इसमें कंप्लीट पैरालिसिस नहीं है, पैरेसिस है, मतलब वीकनेस है, पावर कुछ कम हुई है, एक साइडेड में है। यूजुअली हमारा ब्रेन का जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इधर की सप्लाई करता है, ये पोर्शन इधर की करता है। तो ब्रेन में अगर या तो इन्फेक्शन हुआ है या ब्लीडिंग हुई है, हिमोरेज हुआ है, वो कह रहे हैं infarction हुआ clotting है। क्लोट जमा है, कुछ भी हो, उसकी वजह से एक हिस्से में आई है कमजोरी। लेकिन मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, कंप्लीट पैराप्लीजिया की मैं बोल रहा हूँ, उसको ठीक कर दें तो माने। डॉक्टर साहब, आप समझ सकते हैं एक पिता पे क्या गुजरेगी जब उसका ये लड़का युवा अवस्था में इस अवस्था में बैठा हो। समझ सकते हैं, जो डॉक्टरों के पास चक्कर लगा चुका है, 2.5 वर्ष से किसी का बेटा अगर ऐसी कंडीशन में होगा, उस माँ बाप पे, उस घर परिवार पे क्या बीत रही होगी सबको पता है। और अगर उसके पास एक संभावना दिख रही है कि शायद अगर ये बाबा खुश कर सके, मैं उनकी संभावनाओं पे प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपने ये पॉसिबिलिटी तो आंक ली ना कि हाँ शायद ये कर दे, क्योंकि इनमें सिम्टम नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये उठ जाइए। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। पावर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, आ सकता है। complete रोहित, नहीं मैं होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, आपकी भी बारी आएगी सर। और ये जो चीज है, समय के साथ भी रिकवरी होती है। 2.5 साल जैसे से क्लोट है, कितनी रिकवरी हुई? क्लोट ये तो डाउन ही होता जाएगा। मैं बहुत दरबारों में गया, बहुत बाबाओं के पास गया, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। डॉक्टर साहब, एक प्लीज आइए ना। दो टाइप की इंजरी होती है ना। हाँ, आप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इरिवर्सिबल। ठीक है, फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कितना इंप्रूवमेंट? अगर मैं कहूं कि फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, कितना इंप्रूवमेंट अभी होगा? डॉक्टर साहब, फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी से कितना इंप्रूवमेंट मुझे होगा? बस एक ही चीज देखना है कि इनको आइए क्या ना, है। देखिए ना। आप सर प्लीज बैठ जाइए, मैं अब एक बार हाथ गए मिलाओ। बहुत मार गया। क्या हुआ? 6 महीने 8 महीने से डाउन ही होता चला गया। डाउन ही होता चला गया। ठीक है सर, फिजियोथेरेपी से बहुत उस वाले हाथ से मिलो। आइए रोहित, मैं आपको एक चीज नहीं, दिखा- आप अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनको दिखाया तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन उनको होगा कि क्या दिक्कत है। इनका यानी कि उनको तो पता ही है, काफी जगह जा चुके हैं, इनको स्पास्टिसिटी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेरे हाथ के साथ साथ सिर्फ इसको सपोर्ट करें और महसूस करें कि जब मैं इसको चला रहा हूँ एक टाइटनेस से महसूस हो रही है। ठीक है, ये टाइटनेस ब्रेन के एक पार्ट में जब भी कोई डैमेज होता है, वहां से एक्स्ट्रा इम्पल्सेस आती हैं, उसकी वजह से होती है ना। ये जो सर ने बताया कि पैरालिसिस नहीं है, ये पैरालिसिस ही है, उसकी वजह से ही सारी चीजें अफेक्ट हुई हैं। ब्रेन का एक जो मोटर एरिया है वो अफेक्टेड है ना। अब इस हाथ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। पकड़ो, दबाओ, पकड़ो, हाँ नॉर्मल है। टांगों में कोई दिक्कत है? एक टांग से हाँ, स्पास्टिसिटी टांग में भी है। हाँ दर्द होता है? हाँ, जी दर्द होता है। बट स्पास्टिसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्पास्टिसिटी है। अब ट्रीटमेंट का पैमाना भी स्पास्टिसिटी कम होना चाहिए। ये पॉसिबल है? ठीक मैं यहाँ पे चलना, उठना, बैठना, फिरना की क्राइटेरिया से ट्रीटमेंट, या दैट विल बी अगेन अ मैजिक, है ना। अगर कोई चीज कम होनी चाहिए तो जो आपको मैंने बताया, ये जो रिजिडिटी है हाथ और पैर में, वो कम होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं। अब वो 5 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, 100 दिन में कर दे, मैं भी वो करूंगा। ठीक नहीं, है, वो तो ठीक है, वो But- बट फिजियोथेरेपिस्ट इसको क्या कर सकता है? तो हम एक्सरसाइज करा बता पाएंगे, क्योंकि ये जहां से हर जगह मैं निराशा अभी लोगों एक बार की- कमल उड़ाने के बाद मैं बता दे उसका हाँ, आप मुझे प्लीज कंबल उड़ाने के बाद जरूर बताइएगा कितना वक्त लग सकता है।
यहाँ पे खून का धब्बा जमा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ पे खून का धब्बा आप जमा यहाँ पे हुआ कह रहे हैं खून का, ये महसूस किया आपने? हाँ, मैंने कमर यहाँ खून का धब्बा जमा हुआ। ये आपके पास रिपोर्ट उसके है अलावा क्या? बच्चे को कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट है? रिपोर्ट दिखाइए डॉक्टर। क्या ये क्या टच करने से पता चल रहा है? नहीं, मैंने कमर उड़ाने से देखा पता ना कंबल से। कंबल से देखा है तो रिपोर्ट में तो शायद होगा ना कि कहाँ पे है। डॉक्टर इस रिपोर्ट को आप पढ़िए जरा, बताइए रिपोर्ट में क्लॉट कहाँ पे है। अच्छा, डॉक्टर ने जब आपको बताया कि खून का थक्का जमा हुआ है सर पे, कहाँ पे बताया था, किस हिस्से में बताया था आपको? बताया तो ब्रेन में बताया 2 क्लॉट होना है। कहाँ पे? मतलब मुझे यहाँ रख के बताइए। रख बीच में इधर ही बताया था, बीच में कि बीच में यहाँ पे मिड में है और इसकी सर्जरी भी संभव नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की है। यानी बाबा जो बता रहे हैं उसी हिस्से के आसपास? मैं ये तो नहीं कह सकता। मैं बाबा यहाँ बता रहे हैं। बाबा जो बता रहे मुझे बाबा नहीं बाबा पे नहीं, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आपको बताया होगा ना, चूंकि आप पिता हाँ हैं जी जी। तो आपको बताया होगा ना यहाँ पे क्लॉट है। अरे उन्होंने ब्रेन में ही बताया था, मिड में। ठीक है, बैठ जाइए। डॉक्टर इसमें कुछ लिखा है क्या? हाँ, इसमें लिखा है, लेकिन इसमें जो है ना वो लेफ्ट साइड में बता रहे हाँ हैं तो वो बाबा। लेफ्ट साइड बाबा बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें हाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ, लेफ्ट यानी इन्होंने कंबल से देख लिया क्या? वो मैंने बताया था ना कि लेफ्ट से बाबा ने तो लेफ्ट साइड ही कहा था। मैंने बोला था कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई होती है ना ब्रेन की। अगर लेफ्ट में लीजन होगा तो राइट जाएगा और राइट में होगा तो लेफ्ट वीक होगा। इसका राइट वीक है तो इसलिए तो वो बात छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें खड़ा। थेरेपी से पहले ये चल नहीं पा रहा था। वो चलता पहले भी था, पहले भी चलता था। पहले भी चलता था। चला के देख लेते। चलने में कोई हाँ? दिक्कत नहीं है। चलता है यूं। ये अभी जो कंडीशन है, कि ऐसी कंडीशन से वो चल। एक सेकंड, मैं माइक दे रहा हूँ आपको, माइक दे रहा हूँ आप, क्योंकि तालियों के से हम सच को नहीं और सच को जबरदस्ती दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो अभी चल रहा है इतना ऐसे ही चलता था? हाँ, ऐसे तो चलता है, बिल्कुल ऐसे चलता था। इससे पहले वो डाउन ही होता गया जी। मैं पहले भी आपसे डाउन होता गया ना, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवाया। अभी जो बाबा ने किया उससे आपको क्या? मुझे तो बाबा पे बस विश्वास है। नहीं, मैं विश्वास रखिए, से मैं आया। विश्वास के ऊपर जी, नहीं जी। लेकिन बाबा अभी करके जो उठा के ला रहे हैं, लोगों ने तालियां बजाना। जी। मोबाइल प्लीज बंद कीजिए। चलो। तालियां बजाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये क्या है? तो मैं तो इतना उपलक्ष्य हो चुका हूँ कि मैं इसको पकड़ के बाथरूम में ले जाता हूँ। थोड़ा 2-4 कदम चलता है तो मैं अभी जी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा। जी। अभी जब आप व्हील चेयर से अपने बेटे को लेकर आ रहे थे और अब जब एक घंटे बाबा भी चला सकते हैं। जो भी कर रहे थे उसके बाद जो देख रहे हैं, उसमें आपको 1%, 5% कुछ दिख रहा है या फिर एज इट इज है? नहीं, मतलब अभी तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। कुछ नहीं। आप लोग के साथ एक बात रखना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं। जितना डॉक्टर लोग का है हमारा भारत में, बहुत सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हर मरीज हॉस्पिटल के पास जाके क्या जी रहे हैं, क्या बच रहे हैं, क्या लाश नहीं हिला रहे हैं, क्या हॉस्पिटल से लाश निकाल रहा है कि नहीं, इसको तो सोचो। दूसरा लोग को क्यों बताना है? कोई भी डॉक्टर और परमेश्वर नहीं है, इसलिए सोच करके बात करना है। ठीक है, धन्यवाद। इतना कह करके आज के लिए मैं बंद करना हूँ। धन्यवाद।